Welcome to my historical and criminal stories channel. Please press the bell icon and subscribe my YouTube channel for my new videos. नमस्कार, प्रणाम। हिस्टोरिकल और क्रिमिनल स्टोरी में एक बार फिर आप लोग का स्वागत है। आज एक और नया कहानी जो भारत की प्रथम महिला जासूस, जो भारत के पूरे नारी जाति को गौरवान्वित करती है, जो भारत के प्रेमियों के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं और हम सबको इंस्पायर करती हैं। मैं बात कर रहा हूँ नीरा आर्य की, जिनका जन्म उत्तर प्रदेश के बागपत जिला के सेठ छज्जूमल के यहाँ 5 मार्च 1902 को हुआ था। उस समय सेठ छज्जूमल का कारोबार, यानी बहुत बड़े कारोबारी थे, उनका कारोबार पूरे भारत में सर चढ़ के बोल रहा था। उनका सबसे बड़ा कारोबार कोलकाता में था और चूंकि कोलकाता में ही वो ज़्यादा टाइम रहते थे तो उनके 2 बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की। दोनों का रहना खाना पढ़ाई लिखाई सब कुछ कोलकाता में ही हुआ। सेठ छज्जूमल का रिश्ता अंग्रेज़ों के साथ बहुत अच्छा था। आप समझ सकते हैं कि कोई भी कारोबारी उस समय की सरकार या इस समय की सरकार से विपक्ष होकर अपना कारोबार को बड़ा नहीं कर सकता है। आज पूरे भारत में अडानी अंबानी शीर्ष शिखर पे है और लोग यही कहते हैं कि मोदी सरकार सपोर्ट करती है। ये सही भी है। उसी प्रकार से जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था, उस समय सेठ छज्जूमल का बिजनेस सर चढ़ के बोल रहा था। तो लाजिम है कि अंग्रेजों के साथ आप समझ सकते हैं कि कैसा रिश्ता उनका होगा। लेकिन जैसे ही नीरा आर्य बड़ी हुई, उनके रगों में देश प्रेम दौड़ने लगा और उस समय कोलकाता में सबसे बड़ा क्रांतिकारी जो सुभाष चंद्र बोस थे और आज़ाद हिंद फौज के क्रिएटर थे, कमांडर थे। नीरा आर्य उनसे बहुत इंस्पायर हुई और आज़ाद हिंद फौज ज्वाइन कर ली। इसी बीच उनका उम्र लमसम 20 साल हो गया था। सेठ छज्जूमल ने उनके लिए एक लड़का ढूंढा और लड़का पसंद भी आया और उस लड़के का नाम था श्रीकांत दास, जो वहीं कोलकाता का रहने वाला था और अंग्रेजी हुकूमत में सीआईडी इंस्पेक्टर के पद पे तैनात था। नीरा आर्य की शादी हो जाती है, लेकिन उनका जुड़ाव आज़ाद हिंद फौज और नेताजी सुभाष चंद्र बोस से कम नहीं होता है। इसी बीच आज़ाद हिंद फौज में कुछ महिलाओं को जासूस के रूप में भर्ती किया जाता है और नीरा आर्य भी उस जासूस के कार्य के लिए भर्ती की जाती है। पवित्र मोहन राय जी, जो आज़ाद हिंद फौज के जासूस डिपार्टमेंट के हेड थे, और नीरा आर्य को कुछ काम सौंपा जाता है। काम इस प्रकार होता है, पवित्र मोहन राय जी अपना दिमाग लगाते हैं और सोचते हैं कि अंग्रेजों से कुछ निकाला जाए, इसलिए कि आज़ाद हिंद फौज के लोग कहीं पे बैठे रहते हैं और अचानक अंग्रेजी हुकूमत उन पर हमला करके उनको मार देती है, उनको जेल में डाल देती है और तरह तरह के प्रताड़ना किया जाता है। तो पवित्र मोहन राय जी ने एक आइडिया लगाया कि क्यों ना औरतों को अंग्रेज़ों के जो घर के काम हैं, अंग्रेज़ तो हम लोग को गुलाम बना के रखे ही थे, लेकिन उन लोगों के घरों में जो काम था, जो बड़े बड़े ऑफिसर थे, वो महिलाओं को भर्ती करते थे, महिलाओं को अपने घर के कार्य के लिए लगाते थे। तो पवित्र मोहन राय जी ने क्या किया कि अपना जो जासूस जो डिपार्टमेंट था उसमें बहुत महिलाओं की भर्ती की। बाकायदा उन लोगों को ट्रेंड किया गया, उन लोगों को हथियार चलाने के लिए सिखाया गया, सब कुछ ट्रेंड करके फिर अंग्रेजों के घर में उनको बर्तन साफ करने के लिए या घर के कार्य के लिए भर्ती किया जाने लगा। उसी में नीरा आर्य भी थी। चूँकि एक इंस्पेक्टर की पत्नी थी और नीरा आर्य के इस तरह से घर से निकलना, आना जाना, और एक दिन श्रीकांत
दास जो उनके पति थे उनको शक हो गया। चूंकि श्रीकांत दास सीआईडी इंस्पेक्टर थे और अंग्रेजों के डिपार्टमेंट में वो भारत के क्रांतिकारियों के विरुद्ध कार्य कर रहे थे कि हिंदी के व्यक्ति हैं और हिंदी भाषियों में क्या चल रहा है। भारत के अंदर ये लोकल पुलिस ऑफिसर हैं, भारत के लोकल जो लोग हैं वो क्या षड्यंत्र बना रहे हैं, इसीलिए इनका भर्ती किया गया था। ऐसे तमाम पुलिस ऑफिसर भर्ती किए गए थे सीआईडी टीम में। और इसी बीच श्रीकांत जयरंजन दास को ये पता लग जाता है कि शायद मेरी पत्नी क्रांतिकारियों के लिए काम कर रही है। अब देखिए अंतर कितना है कि उनके पति जो क्रांतिकारियों के विरुद्ध में काम कर रहे हैं और नीरा आर्य जो क्रांतिकारियों के लिए काम कर रही थी, उनके पीछे उनके पति लग जाते हैं। और ऐसे ही एक दिन नीरा आर्य के पीछे पीछे उनके पति जाते हैं तो देखते हैं कि सुभाष चंद्र बोस से वो कुछ बात कर रही थी और सुभाष चंद्र के पीछे पूरी अंग्रेजी हुकूमत लगी हुई थी। श्रीकांत दास देखते ही सुभाष चंद्र बोस पे गोली चला देते हैं। चूंकि नसीब अच्छा था, वो गोली सुभाष चंद्र बोस को लगती नहीं है और दूसरा गोली जैसे ही चलाने की कोशिश करते हैं, नीरा आर्य बीच में आके खड़ी हो जाती हैं और कुछ समझ ही पाते कि नीरा आर्य पहले से ट्रेन थी। पीछे से खंजर निकालती हैं और अपने पति के सीने में उतार देती हैं। जब उनके पति गिर जाते हैं, सुभाष चंद्र बोस से पूछते हैं कि आपने ये क्या कर दिया। तो बोली कि मैं अपने फर्ज के लिए, अपने देश के लिए, जो भी हमारे क्रांतिकारियों के बीच में, जो भी हमारे आज़ादी के बीच में आएगा, उसका यही हश्र होगा। मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई गलती किया है। हम अपने देश के लिए ये सब कर रहे हैं और ये चलता रहता है। इसी बीच 1945 को एक समाचार आता है कि एक एरोप्लेन दुर्घटना, जहाज दुर्घटना में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत हो गई। उसके बाद वो संगठन पूरी तरह से बिखर जाती है और पूरे के पूरे लोग 1945 के लास्ट में अंग्रेजी हुकूमत को आत्मसमर्पण कर देते हैं और ये आत्मसमर्पण हमारे देश के परमपिता गांधी जी करवाते हैं। और ये जितने भी लोग आत्मसमर्पण किए थे उसमें से नीरा आर्य भी थी। फाइनली 1945 से लेके 1946 तक ये मुकदमा चलता है। पूरे लोगों को बरी कर दिया जाता है, लेकिन नीरा आर्य को बरी नहीं किया जाता है, क्योंकि अंग्रेजों के एक ऑफिसर जो उनके पति थे, उनके हत्या की थी। वो एक अंग्रेजी हुकूमत के एक अधिकारी, एक सीआईडी इंस्पेक्टर के हत्या के आरोप में उनको काला पानी भेज दिया जाता है, यानी अंडमान में भेज दिया जाता है। अंडमान में वो जाती हैं और उनकी एक बुक है, उनमें उन्होंने खुद ही लिखा है कि वहाँ अकेले कमरे सेल में बंद कर दिया जाता है उनको। जैसे ही रात 10 बजता है, वहाँ पे कुछ गिरने की आवाज़ सुनाई देती है और वो देखती हैं कि एक संतरी जो जेलर का असिस्टेंट होता है, वो कुछ दर्री बिछौना ले आकर फेंकता है और उनके साथ बहुत ही अभद्र टिप्पणी में कुछ बातें करता है, जिससे गुस्सा होके नीरा आर्य उसके मुंह पे थूक देती है और ये बात जाकर वो अपने जेलर से बताता है और जेलर सुबह नीरा आर्य को बुलवाता है और पूछता है कि सुभाष चंद्र बोस कहाँ है? तुमने जो इसके मुंह पे थूका है, इसका पनिशमेंट तुम जानती हो मैं क्या करता? बहुत कुछ अभद्र बात बोलता है जिसको मैं इस वीडियो में नहीं बोल सकता हूँ। एक सम्मानित महिला है, उनके खिलाफ इस वीडियो में मैं ऐसा कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन आप लोग
नीरा आर्य के बुक में आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। वो बोलता है कि इसके लिए मैं तुमको बहुत बड़ा सजा दे सकता हूँ, लेकिन तुम इतना बता दो कि सुभाष चंद्र बोस कहाँ हैं। तो बोलती है कि आप सबको मालूम है कि एक जहाज दुर्घटना में उनकी मौत हो गई। वो बोलता है कि नहीं, तुमको मालूम है कि वो कहाँ है। वो बोलती हैं कि सुभाष चंद्र बोस हमारे दिलों में जिंदा है। और ये सुनते ही और आग बबूला हो जाता है, और उनका राइट साइड का जो स्तन था, जो ब्रेस्ट था, उसको वो कटवा देता है। बहुत दुख झेलती हैं, बहुत पीड़ा होता है, कई वर्षों तक जेल में रहती हैं। उसके बाद देश आज़ाद हो जाता है और जितने भी क्रांतिकारी थे सबको रिहा किया जाता है। उसमें नीरा आर्य को भी रिहा कर दिया जाता है। बहुत से क्रांतिकारी जो देश के राजनीतिक पार्टी शामिल हो जाते हैं, बहुत से क्रांतिकारी देश में गवर्नमेंट जॉब पे पदनियुक्त हो जाते हैं। लेकिन नीरा आर्य, जिनको न कोई लोभ था न कोई लालच था, वो वहाँ से गुमनाम जिंदगी बिताने के लिए सोचती हैं और हैदराबाद चली जाती हैं। और हैदराबाद में जाने के बाद एक गुमनाम जिंदगी के रूप में, एक गुमनाम महिला के रूप में वहाँ पे फूल बेचती हैं और एक झोपड़पट्टी मकान में, घर में, वहाँ पे अपनी ज़िंदगी गुजारती हैं। बाद में डॉक्यूमेंट में ये भी मैं पाया, जिसके हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, कि जिस झोपड़पट्टी में वो रहती थी उस ज़मीन को भी गवर्नमेंट उनकी झोपड़पट्टी को तोड़ देती है और ये बोलती है कि ये अवैध जगह है, सरकार की जगह है। और ऐसे ही ज़िंदगी काट रही होती हैं। और फाइनली 26 जुलाई 1998 को उस्मानिया हॉस्पिटल जो हैदराबाद में है, वहीं पे उनकी मौत हो जाती है। डॉक्टर से कुछ जर्नलिस्टों को पता लगता है, जो जर्नलिस्ट हमेशा उनके बारे में कुछ लिखा करते थे। जर्नलिस्ट अपने दोस्तों को बुलाते हैं और नीरा आर्य का अंतिम संस्कार कर देते हैं। आप समझ सकते हैं, एक ऐसी महिला जो देश के लिए निस्वार्थ, मन में किसी स्वार्थ की भावना नहीं, इतने बड़े उद्योगपति की बेटी देश सेवा के लिए पति को भी मार दिया, देश के लिए, अपने नेता के लिए, क्रांतिकारियों के लिए अपने पति को भी बलि बना दी। पूरे जीवन देश के लिए समर्पित कर दिया। जेल में कितना प्रताड़ना सही और स्वार्थ के रूप में कुछ नहीं ली। बाद में गुमनामी जिंदगी, एक जो झोंपड़ी थी उसको भी सरकार ने तोड़वा दिया। आप समझ सकते हैं, ऐसे लोग को भगवान स्पेशल बना के भेजते हमारे प्रेरणा के लिए। ये लोग हमारे प्रेरणा के स्रोत हैं। जीवन में घर बना लेना, दौलत बना लेना, बच्चे पैदा कर देना, ये सब बड़ी चीज़ नहीं है। बड़ी चीज़ वो होती है कि आज नीरा आर्य को हम एक ऐसे लेडी के रूप में याद कर रहे हैं जो हमारे लिए एक इंस्पायर करती हैं, हमारे लिए एक प्रेरणा के स्रोत हैं, जिन्होंने पूरी जीवन कभी भी लाभ के बारे में नहीं सोचा। आज पूरे हर जगह देखिए, कहीं ना कहीं हर जगह करप्शन है। हर लोगों को मन में लोभ है, लालच है। अगर हम आपके लिए कुछ कर रहे हैं तो हमारे मन में ये लालच है कि हम कर रहे हैं तो आप भी हमारे लिए कुछ करेंगे। तो फाइनली चूंकि 26 जनवरी आने वाला है और हम भी देश के प्रेमी हैं, तो मैं सोचा कि एक आप लोगों के लिए वीडियो बनाएं। जो नीरा आर्य देश की प्रथम जासूस महिला है, उनको आयरन लेडी भी कहा गया है।
तो ये कहानी कैसा लगा मुझे बताइएगा। मेरे वीडियो पे कमेंट जरूर कीजिए। मेरे कंपनी के प्रदीप जेना हमारे भाई हैं, उन्होंने कई सारे हमारे वीडियो में कमेंट किया, हमारे मन के उत्साह को बढ़ाए हैं कि आप और ऐसे वीडियो बनाते रहिए और हम लोग को कहानी सुनाते रहिए। तो थैंक यू प्रदीप भाई। दूसरा हमारे भाई हैं दुर्गेश सिंह, जो वो भी हमारे कई वीडियो पे कमेंट किए हैं और मुझे बहुत खुशी हुआ। थैंक यू वेरी मच। ऐसे ही आप लोग कमेंट करते रहिए, मेरे उत्साह को बढ़ाते रहिए और मैं आप लोग को नया नया यानी ऐतिहासिक और क्राइम से रिलेटेड कहानी लेके आता रहूं और आप लोग को सुनाता रहूं। थैंक यू वेरी मच। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आप लोग की संख्या बढ़े, हमारे परिवार की संख्या बढ़े, हिस्टोरिकल एंड क्रिमिनल स्टोरी का लोगों की संख्या बढ़े और हम ऐसे ही कहानी आप लोगों के बीच में लाते रहें और आप लोग को सुनाते रहें। थैंक यू वेरी मच।